In figure, if PQ is parallel to RS and angle MSQ is 135 degree and angle M by R is equal to 40 degree, find angle XMY. इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि लाइन PQ जो है ना RS के पैरेलल है. PQ कौन सी लाइन है? इट इज दिस वन. इट इज पैरेलल टू RS. और हमें गिवन है कि MSQ एंगल MXQ इज 135 डिग्री एंड एंगल M बाय R 40 डिग्री दिया है और हमें फाइंड करना है एंगल XMY. तो बेटा एंगल XMY फाइंड करने के लिए हमें इसको इन एंगल से रिलेट करना होगा, जैसे 40 और 135 से, जो एंगल MSQ और MYR से. तो बेटा इसका कोई रिलेशन जो हमने चैप्टर में किया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या को इंटीरियर एंगल या लीनियर पेयर या वर्टिकल अपोजिट, उनमें से कुछ भी नहीं है फॉर्म होता है ये एंगल XMY MXQ के साथ. तो इनका रिलेशन फॉर्म करने के लिए ना बेटा हमें क्या करना होगा, M के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि PQ और RS के पैरेलल जाएगी. ठीक है, PQ और RS के पैरेलल होगी. तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, ड्रॉ लाइन, इसको नेम दे देते बेटा हम AB. ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू RS पैरेलल टू PQ. ये बाय कंस्ट्रक्शन एंड गिवन दोनों हो गए. इसमें PQ पैरेलल टू RS गिवन में है और AB पैरेलल हमने ले ली RS और PQ के दोनों के. तो ये कंस्ट्रक्शन गिवन दोनों मैंने कंबाइन करके लिख दिया. ठीक है, अब हमने एंगल XMY फाइंड करना है ना. तो XMY बेटा ये वाला एंगल है, इसमें दो एंगल से मिलके बन रहा है ये. कौन से दो एंगल? एक एंगल XMB, या इसको मैं एंगल 1 नेम दे दूं तो ठीक है, इसको एंगल 1 नेम दे देता हूँ ये वाले एंगल को, और एंगल YMB दिस वन जो मैंने अनशेडेड लीव किया है, तो इसे एंगल 2 नेम दे देता हूँ. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा XMY. तो अगर मुझे एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू मिल जाती है तो मैं एंगल XMY इजीली फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके मुझे एंगल XMY मिल जाएगा. अब ये कैसे फाइंड होगा बेटा, ये ध्यान से समझना. हमने पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में जब दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन हो, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल हो, जैसे ये हो गए, तो यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म होते हैं. 1, ये 2, 3, ये 4, ये वाला 5, 6, 7, 8, ये एंगल फॉर्म होते हैं ना ऐसे. यस सर, होते हैं. तो इसमें से हमें को इंटीरियर एंगल इस क्वेश्चन में जो यूज हो रहे हैं वो रहे को इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं. तो को इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम पहचानते हैं इनमें से. तो बेटा सबसे पहले मैं को इंटीरियर बताता हूँ क्या होते हैं. जैसे ये टू लाइंस हो गई. विच टू लाइंस? दिस लाइन, इसको मैं L नेम दे देता हूँ, इसको M दे देता हूँ. लाइन L पैरेलल टू M और ये T ट्रांसवर्सल हो गया. तो ये जो कोइंटीरियर एंगल होते हैं ना ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं. जैसे ये T ट्रांसवर्सल है, या तो दोनों राइट में होंगे, राइट हैंड साइड में, या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होंगे. और को इंटीरियर का मतलब है इंटीरियर वर्ड आ रहा है ना को इंटीरियर में, तो इन लाइंस के इंटीरियर में होंगे, यानी कि लाइन के बीच में होंगे. जैसे एंगल 4, 5, एंगल 3, एंगल 6 में से ही होंगे पेयर्स जो बनेंगे ना, इनमें से बनेंगे. तो अब मैंने क्योंकि इंटीरियर एंगल तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 है और दे आर ऑन द सेम साइड. तो सेम साइड पे बेटा आपको इंटीरियर में कौन से एंगल विजिबल है तो बहुत आसानी से देख के हम बता ही सकते हैं. लाइन के इंटीरियर में L और M के इंटीरियर ये हो गया पोर्शन. तो उसमें एक तो एंगल 4 है राइट हैंड साइड में ट्रांसवर्सल की, पहले देखो, और एंगल 5 है दोनों इंटीरियर में. तो ये दोनों को इंटीरियर हो जाएंगे और एंगल 3 और एंगल 6 भी को इंटीरियर हो जाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीरियर में है इन दोनों के लाइन के इंटीरियर में. तो ये को इंटीरियर एंगल होते हैं. और इनको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं बेटा, जनरली ये जो होते हैं ना अल्फाबेट C बनाते हैं.
देखो ये सी बन रहा है, चाहे वो इन्वर्टेड सी हो चाहे वो डायरेक्ट सी हो, सी बनेगा। या अगर लाइंस ऐसे हैं तो दे कैन ऑल्सो फॉर्म यू, ऐसे में यू भी फॉर्म कर सकते हैं, तो सी या यू फॉर्म होते हैं। तो ऑल्टरन अब मैंने को इंटीरियर एंगल 4 और 5 हो गए। अब इसमें हम पहचानते हैं फिगर में, अगर पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ये हमने कंस्ट्रक्शन और गिवन में से लिया, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल एम एक्स क्यू कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर, क्योंकि दोनों लाइंस के इंटीरियर में लाइन कौन सी है? पी क्यू और ए बी, तो लाइन के इंटीरियर में और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे 1 और एंगल एम एस क्यू। तो ये, और जब भी लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये माइंड में रखना आपको बेटा। तो एंगल 1 प्लस एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग को इंटीरियर एंगल। फाइन, तो एंगल 1 हमें फाइंड करना है, एम एक्स क्यू कितना दिया बेटा? 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या बचेगा। पहले 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 50, फिर जो ये 5 एक्स्ट्रा है वो भी सब्ट्रैक्ट करा दो तो 45 डिग्री हो जाएगा। फाइन, तो एंगल 1 हमारा 45 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट एंगल हमें अब कौन सा फाइंड करना है? एंगल 2 फाइंड करना है ना। एंगल 2 बेटा ध्यान से देखो, ये z बना रहा है इसके साथ, m बाई आर के साथ। तो जो एंगल z बनाते हैं ना उन्हें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक बार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी मैं बता देता हूँ कैसे पहचानना है बेटा। अगर दो लाइंस पैरेलल है, l पैरेलल टू m और t उसका एक ट्रांसवर्सल है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने बोला, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो इंटीरियर में तो होंगे ही, तो वो पेयर किन में से बनेंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 या एंगल 6 से ही बनेंगे, राइट। अब इसकी सेकंड कंडीशन होती है दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गई, इंटीरियर में दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। तो आप बेटा इजीली पहचान सकते हैं। मैं एंगल 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर देख रहा हूँ, ठीक है। तो पहली कंडीशन इंटीरियर में ही जो दूसरा एंगल होगा ना जो ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 4 के, वो इंटीरियर में ही होगा, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेगा वो। तो लीनियर पेयर तो एंगल 3 है इसके साथ 3, तो ये इसको हम नहीं देंगे, तो अदर साइड पे होगा ट्रांसवर्सल की। तो अदर साइड पे कौन सा है, मतलब ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा बचा जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है इसके साथ और इंटीरियर में है? तो 6, तो 4 एंड 6 ऑल्टरनेट हो गए। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ बेटा, एंगल 2 और एंगल m बाय आर और ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ऑल्टरनेट इंटीरियर को पहचानने की एक तरीका और है कि दे जनरली फॉर्म z शेप, अल्फाबेट z शेप बनाते हैं, लाइक दिस z कह लो या n भी बना देते कई बार, n z कुछ भी। अगर ऐसे है तो n, ये और ये ऑल्टरनेट, z है तो ऐसे, ठीक है। तो इधर अब एंगल 2 और एंगल m बाय आर जो है ऑल्टरनेट है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल m बाय आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, अब एंगल 2 और लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 40 डिग्री के, क्योंकि एंगल m बाई आर 40 है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब फाइनली हम एंगल एक्स एम वाई फाइंड कर रहे हैं। एंगल एक्स एम वाई विच इज द सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ये, ओके। अब ध्यान देना बेटा, अब एंगल 1 कितना है? 45 और एंगल 2 40, तो एंगल एक्स एम वाई कितना हो गया? 85 डिग्री।
So our answer is angle XMY is equal to 85 degree.